हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो लेकर के आया हूं आपका टॉपिक वो है कि हाउ वी प्रिपेयर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर इस पे एक वीडियो बनाया जाए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को कैसे, प्रीलिम्स कैसे निकालेंगे, मेंस कैसे निकालेंगे और इंटरव्यू तक कैसे पहुंचेंगे, इंटरव्यू का स्टेज क्या है। मैं आगे वाले वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, 2018 का इंटरव्यू, 2019 का इंटरव्यू कैसे दिया मैंने, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे और कितना मार्क्स मुझे मिला, ये सब भी आपसे मैं शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम सर आपका जो है टोटल 1300 मार्क्स का होता है। राइट, टोटल जो है आपका 1300, उसमें से प्रीलिम्स सेक्शन जो है सर आपका, ये आपका है 500 का, ये आपका हो गया 500 का, है ना। और मेंस सेक्शन जो है ये 600 मार्क्स का हो गया और 200 मार्क्स का आपका होता है इंटरव्यू। यूपीएससी लेती है एग्जाम। ग्रुप ए का यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज आपके हैं सर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ये दोनों गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। ग्रुप ए भी और ग्रुप बी भी दोनों गेजेटेड ऑफिसर्स हैं और दोनों में बहुत अच्छा आपका 5400 ग्रेड का पे स्केल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स में जो है 500 मार्क्स का होता है। इसमें से पेपर 1 जो है टोटल आपका नॉन टेक है और पेपर 2 जो है सर आपका टोटल टेक्निकल पोर्शन है। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 ही जीएस पोर्शन है, इसी को बोलते हैं जनरल स्टडीज, जीएस पोर्शन है आपका। ये दोनों मिलाकर आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। राइट, जो कट ऑफ डिसाइड होता है आपका, कट ऑफ डिसाइड होता है दोनों मिलाकर, मतलब पेपर 1 का और पेपर 2 का। पेपर 1 आपका 200 मार्क्स है, 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ईच क्वेश्चन हैविंग द 2 मार्क्स एंड द नेगेटिव मार्किंग इज 2/3 मार्क्स। और 300 का पेपर है, इसमें ईच क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स का होता है, सॉरी 2 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस है और इसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग है। राइट, ये 150 क्वेश्चंस आपके टोटल से टेक्निकल क्वेश्चंस है और ये 100 क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। अभी हम चर्चा करेंगे नॉन टेक्निकल का पार्ट कौन कौन सा है, वो आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस का एग्जाम जो है ये टोटल 600 मार्क्स का, ये फुली टेक्निकल है। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स का, उस प्रीलिम्स का जो है हाफ पार्ट पेपर 1 में आएगा और हाफ पार्ट पेपर 2 में आएगा। राइट, टेक्निकल पार्ट। अब ये टेक्निकल पार्ट जो है ये आपका 300 मार्क्स का है सर और ये भी आपका 300 मार्क्स का है ना। देखिए मेंस के लिए आपको क्या है, स्ट्रेटजी अलग रखना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए स्टडी आपको अलग रखना पड़ेगा, तभी आपका क्लियर हो पाएगा, है ना। जैसे मैं मेंस का मार्क्स अपना शेयर करूं तो मेरा 2018 में पेपर 1 में 204 मार्क्स थे और पेपर 2 में 116 मार्क्स था। पेपर 2 बहुत टफ आया था, तो 2018 में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे मेंस में, है ना। प्रीलिम्स में मेरे बहुत कम मार्क्स थे, जस्ट मैंने कट ऑफ क्लियर किया था 2 मार्क्स से, है ना। तो प्रीलिम्स का मेरा जो है मार्क्स कम होने के कारण और इंटरव्यू में मुझे 104 मार्क्स मिले थे। तो किस तरह से मिले थे मुझे, वो भी हम शेयर करेंगे आपको। इंटरव्यू जो है वो टोटल सेक्शंस आपका 200 है। ये जो सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू होता है एज इट इज होता है तुम्हारा इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इसमें सिर्फ अंतर ये है कि इसमें टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, 3 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं और एक आपके चेयरमैन होते हैं, 4 लोग होते हैं, कभी कभी 3 लोग, 4 लोग होते हैं, है ना। ये टेक्निकल मेंबर्स होते हैं आपके। और जो फर्स्ट होते हैं आपके चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन जो ही क्वेश्चंस को स्टार्ट करता है, कैसे आपका इंटरव्यू, वो आपको इंटरव्यू आगे हम शेयर करेंगे। 2018 का इंटरव्यू 2019 पूरा डिटेल में शेयर करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो इंजीनियरिंग स्ट्रेटजी है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। अब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपको ये डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब आता है मुद्दा कि सर कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़े हम, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसको कैसे पढ़े। तो आपको मैं पहली बात बताऊंगा सर कि यहाँ पर जो पेपर 1 है, पेपर 1 बहुत टफ है। आपको देखो पेपर 2 में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको देखे देखे मिलेंगे आपको, है ना। 50% क्वेश्चंस आपको देखा देखा मिलेगा पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 में सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो अनवीक के क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बिना देखा हुआ क्वेश्चंस रहेगा, है ना। तो इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम बिल्डअप करेंगे। जैसे हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड बोल सकते हैं इसको, एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स, ये 2 पोर्शन जो है ये अराउंड 25 मार्क्स टू 30 मार्क्स का आता है। ये 25 से 30 मार्क्स के बीच में जो पेपर है यही आपको जो है वो आप 100% जो है अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो सही बना सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर आपको आया है उसमें आप नहीं बोल सकते कि 100% मैं सही बना के आया हूं।
मतलब इसमें आपको अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा, कुछ इसमें आपको तुक्के भी मारने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जो आपको एकदम से दिखाई देगा, है ना। एकदम जीएस पोर्शंस में आप कभी कॉन्फिडेंस लेवल नहीं ला सकते, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस के हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप जो है मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, तो उसका टेक्निकल पार्ट ही जीएस पोर्शन में है, तो वो लोग अच्छे मार्क्स उठा लेते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जीएस में। तो जीएस में अगर ऑन एन एवरेज अगर आप 80 to 90 मार्क्स अगर आप करते हैं, पेपर कैसे भी रहे, अगर 80 to 90 मार्क्स अगर ला रहे हैं आउट ऑफ 200, तो आप अच्छे स्कोर में हैं, है ना। अगर आप 70 प्लस ला रहे हैं मार्क्स, तब भी ठीक ठाक मार्क्स है आपका, बहुत कम मार्क्स नहीं है जीएस पोर्शंस में, है ना। क्योंकि इसमें उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, चाहे आपकी तो जो ब्रह्मांड है पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग इथिक्स पढ़ना पड़ेगा, इथिक्स एंड इंजीनियरिंग वैल्यूज, है ना। उसके बाद मटेरियल साइंस है आपका। अच्छा, मटेरियल साइंस हम लोग जो है टेक्निकल में एक अलग पढ़ते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट अलग है, दोनों में से कुछ पार्ट कॉमन है, सारे पार्ट कॉमन नहीं है ना। तो मटेरियल साइंस थोड़ा सा और टफ पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपका आ गया क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड जो हो गया, उसके क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो मिला जुला के क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से पढ़ो तो 100 मार्क्स ला सकते हो, ऐसा नहीं बात नहीं ला सकते हो। कुछ क्वेश्चन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें जीएस पोर्शंस में आप कभी भी 100% डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्वेश्चन बना ही देंगे, बट ट्राई कीजिए कि 70 प्लस 80 प्लस जो स्कोर यहाँ से हो जाए। हाँ, लेकिन आपके हाथ में जो है वो टोटल पेपर 2 है। पेपर 2 का जो है आप अगर मान के चलो, पेपर 2 300 मार्क्स का है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आपका जो है 180 प्लस अगर आप मार्क्स ला रहे हैं, 180 प्लस मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर है, चाहे पेपर कैसा भी बना लो, है ना। 180 प्लस मार्क्स अगर आप ला रहे हैं मतलब आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो 180 इधर से मान लीजिए, 80 इधर से मान लीजिए, 260 प्लस अगर आप मार्क्स ला रहे हैं मतलब आप सेफ जोन में हैं। प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फाइनल सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 260 प्लस मार्क्स बहुत अच्छा मार्क्स है। अगर आप मेंस बहुत अच्छे से लिखते हैं तो, है ना, सिलेक्शन आपका नहीं रुक सकता, है ना। बाकायदे जो है इंटरव्यू का जो मार्क्स है, देखिए इंटरव्यू का मार्क्स जो है बहुत वेरी कर जाता है। इंटरव्यू का मार्क्स जो है वो आपको सिलेक्शन होना या ना होना उस पर डिपेंड करता है। मेरे से कम मार्क्स, रिटर्न में कम मार्क्स, लेकिन वो सिलेक्शन लेके निकल गया, उसका कारण यही था उसको इंटरव्यू में 120 प्लस मिले, 130 प्लस मिले, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू में कुछ जो है मुझे जहां तक लगता है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे जहां लगता है थोड़ा सा बायसिंग करते हैं वो, है ना। पता नहीं किस बेसिस पे करते हैं, बट वो करते हैं, मुझे ऐसा लगा, फील हुआ। जैसे 2019 का मैंने इंटरव्यू दिया तब भी फील हुआ, 2018 इंटरव्यू मुझे नहीं फील हुआ था, बट 19 में इंटरव्यू फील हुआ मुझे कि कुछ बायसिंग करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, वो आपको हम शेयर करेंगे, है ना। तो ये आपका जो है 260 प्लस मार्क्स मान के चलिए कि पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर के अगर आप ला रहे हैं सर, तो प्रीलिम्स में आप अच्छे क्वेश्चंस पे हैं, प्रीलिम्स आपका नहीं रुकेगा। प्रीलिम्स आपका जो है कितने इजी क्वेश्चंस रहे, 250 नंबर, 260 प्लस मार्क्स आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। अब आता है मेंस का। मेंस की स्ट्रेटजी कैसे करेंगे हम? मेंस की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेंस के लिए आप क्या करें? सबसे पहले तो प्रीलिम्स में, हाँ प्रीलिम्स के लिए आप क्या करेंगे, टेक्निकल 2 में पेपर में कैसे मार्क्स निकालेंगे इसको हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। पेपर 2 मार्क्स जो टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, सबसे पहले उसको बना चाहिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार नहीं, कम से कम तो 15 से 20 बार बनाइए। उसके पूरे रटे होना चाहिए आपको, एकदम एक लाइन रटा होना चाहिए प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, है ना। क्योंकि आपको मान के चलिए 35 to 40% क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स के पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। टेक्निकल में कुछ क्वेश्चन नए रहेंगे, कुछ क्वेश्चन एकदम से नए रहेंगे, बट कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है एज कंपेयर टू मेंस, बट मेंस के क्वेश्चन जो है वो टोटली डिफरेंट है। मेंस के क्वेश्चन अगर टफ बनाया तो आपको हवा नहीं लगेगा क्वेश्चन कहां से आया। जैसे 2018 का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, पेपर 2, पता ही नहीं चल रहा था क्वेश्चंस कितने टफ बनाया है, वो बहुत टफ बनाया था क्वेश्चंस, है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाया था पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 का। तो क्वेश्चंस का लेवल यूपीएससी जो है बहुत अच्छा देती है। अगर आपको मेंस की तैयारी अच्छे से करना है तो सबसे पहला आपको मैं रिकमेंड करूंगा सर कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज में आपकी अपनी औकात पता चलती रहेगी, दूसरी टेस्ट सीरीज में कहां हम मिस्टेक कर रहे हैं वो पता चलता रहेगा। और प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही, मेंस का टेस्ट सीरीज भी तो है, क्योंकि राइटिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़नी चाहिए। क्योंकि 300 मार्क्स 3 आवर्स का पेपर है, आपको 3 आवर्स बैठ करके लिखना है। 3 आवर्स में आप कितने अच्छे से कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपका, है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि मेंस का जो है प्रिपरेशन के लिए आप जरूर जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। दो ही है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, मेडिजे या आईएएस एकेडमी, दो ही टेस्ट सीरीज, दोनों ही लेता है टेस्ट सीरीज अच्छे से। तो आप दोनों का में किसी का भी ज्वाइन कर लें और टेस्ट सीरीज जो है
वो जरूर दें। टेस्ट सीरीज देने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्वेश्चंस एज इट इज बहुत कभी कभी मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट मिल जाता है, और कुछ नहीं तो 3 घंटे बैठने का जो है प्रैक्टिस हो जाता है बहुत अच्छा। तो टेस्ट सीरीज हम बोलेंगे जरूर दें, टेस्ट सीरीज बहुत सिंसियर होकर दें, है ना। टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बिल्डअप रहेगा, अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो टेस्ट सीरीज आप सर जरूर दें। अब आता है कि पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसकी तैयारी कैसे करें मेंस का। सर मेंस के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन पेपर है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से कर लिए, पहला बात। दूसरी बात आप क्या कीजिए कि जो आपको नोट्स हैं उसको रिवीजन करने के साथ साथ डेरिवेशन पोर्शंस को बहुत अच्छे से कीजिए। डेरिवेशन जैसे फार्मूला पूछ दिया कि वीवीआई इक्वल टू वीटी ln India India अपॉन एरा स्क्वायर, इसका फार्मूला का डेरिवेशन क्या होगा, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन, या आपका जेसी का, जेडी का, ये सब का डेरिवेशन, बहुत सारे डेरिवेशंस है। तो डेरिवेशन पार्ट आपको बहुत स्ट्रांग आना चाहिए। डेरिवेशन आपका पूछ देता है, कभी कभी डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देते हैं आपसे, तो डेरिवेशन बहुत अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल पोर्शंस बहुत अच्छे से करना है। न्यूमेरिकल पोर्शंस में ध्यान में ये रखेंगे कि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उस स्टैंडर्ड बुक का सॉल्व क्वेश्चन आप सिर्फ करके चले जाओ, अनसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व क्वेश्चंस आप ज्यादा ज्यादा कोशिश करो कि सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्क है, नेटवर्क के लिए हेड एंड कमरले की बुक आती है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। नेटवर्क के लिए हेड एंड कमरले इसकी बुक आती है, इसको कर लीजिए आप, है ना। नेटवर्क के लिए कंट्रोल सिस्टम के लिए आईजे नागराथ है, आईजे नागराथ की बुक आती है, उसको आप कर लीजिए, उसके अनसॉल्व क्वेश्चंस को कर लीजिए, है ना। ये मेंस की स्टडी बता रहे हैं आपको, है ना। डिजिटल के लिए आनंद कुमार की आती बुक, उसको कर लो बहुत अच्छे से। आनंद कुमार की बुक को बहुत अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए, उसको अच्छे से कर लीजिए। हाँ, डिवाइसेस के लिए आप जो है सबसे पहले आप नोट्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद आपकी स्टेटमेंट बनर्जी की जो क्वेश्चंस है उसको कर लें आप, स्टेटमेंट बनर्जी की क्वेश्चंस। उसके बाद इसके लिए एक आती है आपकी हल्कियाज की क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लें। तो यूडीसी में हल्कियाज के भी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आता है फिर एनालॉग के लिए सर आपका जो है वो सैड्रा एंड स्मिथ की क्वेश्चन जो है अनसॉल्व क्वेश्चन या सॉल्व क्वेश्चन जितने भी हैं उसको बहुत अच्छे से कर लें, तो एनालॉग सर्किट आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आप देखिए एक आती है बुक एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ये सॉम सीरीज की बुक आती है, वो सॉम सीरीज की बुक को बहुत अच्छे से कर ले तो एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ईएमटी के लिए जो है आप क्या कीजिए, ईएमटी के लिए एक सेडिको की बुक आती है, सेडिको की बुक को बहुत अच्छे से कर लें। दूसरा जो पोर्शंस आपका है वो आप जो है एक आपका ये सॉम सीरीज की सॉम आउटलाइंस की जो बुक आती है उसको भी कर सकते हैं ईएमटी के लिए, या मेरा वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए, ईएमटी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, मैं सारा सब्जेक्ट मेंस में भी बात करेंगे, हम मेंस के भी क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल को, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सेडिको आपका हो जाएगा। उसके बाद ये सब पोर्शंस कंप्लीट होने के बाद, है ना, थ्रू आउट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, जितना बार बार करेंगे लिखने की शैली आपकी चेंज होती चली जाएगी। दूसरा आपको मशीन भी पढ़ना है सर, इलेक्ट्रिकल मशीन आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए आप एक आती है बिमरा की बुक बना सकते हैं, बट बिमरा की बुक बहुत हाई लेवल पे है, उस पर बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, जो इलेक्ट्रिकल वालों का प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर है उसको आप बना लीजिए सबसे पहले। या दूसरा जो आपका आके एक हुसैन नाम के एक है, उनके आप बुक आती है इलेक्ट्रिकल मशीन की, उसको क्वेश्चंस को आप बना लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन के। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन क्लियर हो जाएगा। एडवांस कम्युनिकेशन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो एडवांस कम्युनिकेशन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक्स है वो आपके मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको ले सकते हैं। या एडवांस कम्युनिकेशन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मटेरियल है, ये एस एकेडमी वालों ने पतला एक मटेरियल निकाला है जिसमें क्वेश्चन भरे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है, बहुत अच्छा किया हुआ है। मेडिजी का भी है, निकाला है क्वेश्चन बैंक, तो आप उस क्वेश्चन बैंक को ले सकते हैं, वो अच्छा है क्वेश्चन बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गलतियां थोड़ा सा ज्यादा है इस सब में, तो गलतियां को आप पढ़ के खुद से सुधार सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स है आपके सर। तो पेपर 1 पेपर 2 आपका मेंस का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और जब आप प्रीलिम्स, अब मार्क्स टोटल कैसा जाता है सर इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए मार्क्स जो जाता है, प्रीलिम्स में जितना स्कोर किए हैं 100 प्लस मेंस में जो स्कोर किए हैं, ये दोनों मिलकर के आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। और कट ऑफ डिसाइड होगा उसके बाद ये क्वालिफाई करेंगे, अब आप क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। उसके बाद जो इंटरव्यू में मार्क्स लाएंगे
वो तीनों ऐड होगा, तीनों ऐड होकर के रैंक बनेगा सर आपका। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के मार्क्स बहुत डिफर हो जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स जो है सिलेक्शन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स जो है ना, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, आपको पूरे डिफर कर देगा। ठीक है, इसलिए इंटरव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स और मेंस तो है ही, चूंकि ये 2 स्टेज पार करेंगे तभी आप तीसरा स्टेज में पहुंचेंगे। लेकिन इंटरव्यू को आप लाइटली मत लेना, मैं भी लाइटली नहीं लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं मिला, उसका रीजन हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से जवाब दिया था, बट मुझे जहां तक लगता है कि कुछ ना कुछ बाइसिंग थोड़ा सा किए थे 2019 में, जो नहीं होना चाहिए था, है ना, हमको जहां तक लग रहा है। बट ये हो सकता है मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी ये इस इशू के रेज किए हैं कि मार्क्स में थोड़ा सा जो है अंतर किए हैं, है ना। हम कैसे करते हैं वो हम आपको चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। 2018 का इंटरव्यू का अलग वीडियो बनाऊंगा, 2019 का इंटरव्यू का अलग बनाऊंगा कि 18 का इंटरव्यू में मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा रहा था इंटरव्यू, 19 के इंटरव्यू में क्या पूछा गया था और कैसा रहा था, है ना। तो यहाँ से आप मोटिवेटेड रहे और अपना स्टार्ट करें प्रिपरेशन, 0 लेवल से स्टार्ट करें, कोई जरूरी नहीं है ना। आप जो है बेसिक आप सबसे पहले मैथमेटिक्स बनाए, उसके बाद फिर रीजनिंग बुक आपका जो है उसको पहले बना दें। 2 पोर्शन आप सिक्योर कर लीजिए 25 से 30 मार्क्स पेपर 1 में प्रीलिम्स का। उसके बाद आप उठाए आपका जो है मटेरियल साइंस आप अच्छे से कर लें। उसके बाद फिर जो है आप अपने अनुसार से देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है, उस हिसाब से आप पढ़ते चले जाएं, है ना। जीएस के लिए, अच्छा जीएस के लिए सर बहुत सारे लोगों का ये आता है कि सर कौन सा बुक पढ़े जीएस का जो मिल जाए। एक बात बताता हूं आपको सर कि जीएस का जो आप क्वेश्चंस आप उठा के देख रहे हैं, आपको कोई मटेरियल में नहीं, कोई ढंग का मटेरियल नहीं बनाया, ना आपको मिलेगा आपको मेडिजी का और ना ही मिलेंगे आपको एस अकेडमी का, क्योंकि वो आप यहाँ पर जो पढ़ते हो वो वहां पे नहीं आती है। आप मान के चलो, मैंने दोनों बार निकाला है एग्जाम को, वहां पे एक अलग ही आएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता मिलेगा आपको, तो ये एज ए स्टार्टिंग, चूंकि कोई और मार्केट में है नहीं, तो एज ए स्टार्टिंग आप क्या कीजिए कि मेडिजी का या ईएस मास्टर का या एस अकेडमी का, तीनों में से जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे, एज ए रेफरेंस के लिए आप जो है जीएस कोर्सेज का बुक ले लीजिए। एज ए रेफरेंस पता चल जाएगा आपको कि पढ़ना क्या है। उसके बाद बेटा आपको जो है थोड़ा सा इंटरनेट का सुविधा लेना है, और इंटरनेट का सुविधा लेते हुए आपको हर क्वेश्चन को दिमाग में दौड़ाते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन टेक्निकल पार्ट का आप श्योर रहिए कि टेक्निकल पार्ट में मार्क्स उठा लेंगे। टेक्निकल पार्ट का मार्क्स आपका जो है वो भागना नहीं चाहिए। अगर टेक्निकल में आप गिर गए 160, सिलेक्शन आपका कभी नहीं होगा। टेक्निकल में आपको मान के चलना है कि 180 प्लस होना ही चाहिए, 180 प्लस होना ही चाहिए मार्क्स, उससे कम तो आपको उठाना ही नहीं है प्रीलिम्स में, है ना। नॉन टेक में भले आपका 70 पे रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में खींच लोगे, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन भैया अगर आपका जो है टेक्निकल में गिर गया ना, तो आप नहीं, क्योंकि आप टेक्निकल का पोर्शन ऐसा है कि आप उसको कर सकते हैं, 100% सही बना सकते हैं आप। नॉन टेक वाला पोर्शन में नहीं बता सकते 100% सही मार्क्स उठेगा या नहीं उठेगा, है ना। तो इस तरह से हम मार्क्स को उठा सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिए और अपना शुरुआत कीजिए अच्छे तरीके से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बट एक बहुत बड़ा एग्जाम है ना। इसको हम करने की जरूरत है, बहुत अच्छे तरीके से प्रोपर वे में पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगा आपको। अच्छा, कभी कभी आता है दिमाग में कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, है ना, 18 घंटा पढ़े, 20 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े। सर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको जब मन करे तब पढ़ो, आपको जब मन करे तब पढ़ो। आपको रात में पढ़ने का मन कर रहा है, रात में पढ़िए। आपको सुबह पढ़ने का मन करता है, सुबह पढ़िए। आपको दिन में पढ़ने का मन करता है, दिन में पढ़िए। कोई जरूरी नहीं कि सुबह ही उठ के पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं कि रात में ही पढ़ना है। मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली बोलूंगा ये कि आप जो है कहीं पर भी जिस तरीके से आपको पढ़ने का मन करता है, बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। और कोई भी तरह का डाउट्स होता है, आप मेरे जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखिए, मैं वहां पे सारा कुछ फर्स्ट स्ट्रेटजी ऑफ गेट जिसमें दिया हूं, उसमें सारा कुछ मैंने अपना फोन नंबर और वो सब कुछ दे दिया हूं सर। ठीक है, चलिए सो बाइंड अप करते हैं इसको। और कोई तरह का भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करें या मेरे से जुड़े रहें। मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं दे देता हूँ, 7417486012, राइट। इस पे आप कोई भी तरह का क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें सर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।